आप देख सकते हैं कि जितने भी सनातनी हैं वो लगातार जो है जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। सबके हाथ में भगवा कलर की एक ध्वज नज़र आ रहा होगा जो कि ऊपर आसमानों में लहराता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कि मेवात में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित होकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और रहे थे जो हम लोग पे हमला हुआ, जो हिंदू को मारा गया, दौड़ाया गया, हम लोग भगवा हटा हटा के भागना पड़ा, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं एक्शन ले सरकार। और दूसरी बात कि वहाँ की जो महिला बोल रही थी कि बाबू हमको शाम होने से पहले निकलवा लो नहीं तो ये जिहादी हमारे साथ रेप कर सकते हैं। ये लोग रेप करने के लिए मुगल काल दौड़ाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और ये जितने भी जिहादी वहाँ मेवात में घुस रहे हैं, हम लोग को पता है क्या बोला जाता है कि जितने भी हिंदुस्तानी हो यहाँ चल जाओ। यहाँ का हम लोग का मांग है कहीं ना कहीं जो हम लोग हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरा का पूरा हर एक पहले मेवात को हिंदू राष्ट्र बनाइए। सरकार बात करता है हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र पहले एक राज्य को बनाई जो कि मेवात है, जो कि आज के डेट में पूरा का पूरा पाकिस्तान बन चुका है, उसको बचा लीजिए। और दूसरी बात कि जितने भी हिंदू अभी जैसे योगी मॉडल हम लोग का मांग चलता है, जहाँ पे भी आप योगी जी के अगर आते हैं, क्या थोड़ा विस्तार से बताइए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। आपको बता दे योगी जी के स्टेट में अगर जाते हैं तो फूल से बरसात होता है, पूरा वेल सिक्योरिटी के साथ सम्मान के साथ पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग मेवात में जाते हैं तो हम लोग पत्थरबाजी होता है, गोलीबारी होता है, महिला के साथ बलात्कार होता है। तो इसीलिए हर स्टेट में कहीं ना कहीं योगी मॉडल का भी डिमांड हो रहा है और योगी जैसा बुलडोजर चलाने वाला सरकार का ही मांग हो रहा है। जो सरकार बुलडोजर से काम ले और जो जिहादी लोग पत्थरबाजी के जो गोलीबारी किए थे और महिला का जो बलात्कार करने का काम किए थे, उसमें आपको बता दें महिला भी शामिल थी। मुस्लिम की जो महिला होती है वो भी पत्थरबाजी कर रही थी, बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। उन सब पे एक्शन लेना चाहिए, सबका घर तोड़ देना चाहिए, जितने ही जिहादी है सबको फांसी की सजा देनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इस तरह के अपद्रव फैला रहे हैं, उपद्रव जिनके बारे में आप राजनीतिक जितने पार्टी वाले सुनते होंगे, विशेष समुदाय नहीं, कटुए थे, ठीक है। कटुए बोले तो मुस्लिम थे, मुस्लिम लोग के ही द्वारा पत्थरबाजी हुआ है, मुस्लिम लोग के ही द्वारा पूरा मारा गया है। आपको बता दें एक भी व्यक्ति जो पत्थरबाजी हो रहा था सबके माथा में जालीदार टोपी था, तो जालीदार टोपी वाला सब लोग को मारने का काम किया है। मेरा भी यहाँ पे हाथ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का जला भी था। तो इस तरीके का मेवात में, जी मेरा मेवात में हुआ। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए कैमरा में, जूम करके दिखाई ना। आप देख सकते हैं कि ये मेवात का सीन है जो कि इनके हाथ में एक रगड़ आई है। जो कैसे हुआ? बस हम लोग महिला का जब रक्षा उक्षा कर रहे थे, हम लोग जो वहाँ से निकल रहे थे, पीछे से 14 साल का एक बच्चा था, वो जो है कुछ आग जलते हुए फेंक दिया था। वो लोग आप लोग सुनते हैं मुस्लिम पत्थरबाजी करता है, नॉर्मल पत्थर नहीं था, पटरी पे चलाया हुआ पत्थर, उसको नोकीला करके मार रहा था, जिसे 1.5 साल का बच्चा को मारा, उसका ही मौत हो गया। तो ये लोग जिहादी अपने कहीं ना कहीं अंदरूनी पिस्टल हथियार सब चीज़ से रेडी है। हम लोग को हिंदुओं को अब जागना होगा, शक्ति प्रदर्शन हम लोग को भी करना होगा। हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, नहीं है, यहाँ राजनीति सब कर रहे हैं ना। आप हिंदू पहली बात, यहाँ तो जात पात में बटा हुआ है, कोई जाट गुज्जर, जब हम लोग को मारा जाता, बजरंग दल वाले पिटा रहे थे, तो क्यों नहीं जाट गुजर सब आया। अगर मुस्लिम लोग जितना को मारा है, एक का भी आप बताइए जो जात पूछ के मारा हो कि तुम ब्राह्मण तो तुम मारेंगे, तुम दलित तो तब मारेंगे, एक का भी जात नहीं पूछा। सीधे देखा भगवा गमछा है, तिलक लगाया, हिंदू है, मारो उसको। तो हम लोग को जात पात में नहीं बटना, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को कहीं ना कहीं हिंदू यूनाइट होकर रहना है, क्योंकि मारने वाला धर्म नहीं देखता, सीधे सिर्फ तो आपका धर्म देखता है, जात नहीं देखता है। हम लोग को जात नहीं देखना है, धर्म देखना, हम लोग को यूनाइट होना है, तभी जाके सरकार भी बचेगा। और एक बात आपको बता दें, मोदी से कोई बैर नहीं और खट्टर की खैर नहीं। अगर खट्टर जी सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते और उसका घर गिराने का काम नहीं करते और जो पत्थरबाजी किया, जो महिला बलात्कार किया, उसको फांसी का सजा नहीं देते, तो खट्टर सरकार को भी गिराने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ हिंदू पीटा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मांग बीजेपी करते हैं। बीजेपी आपको बता दे कहीं ना कहीं योगी मॉडल का हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि अगर योगी मॉडल हर स्टेट में बढ़ेगा ना, तो इंडायरेक्टली आप समझिए हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये खट्टर जी लोग रहेंगे या फिर बिहार में जो समाज चौधरी जो भी खड़े हो रहे, ये लोग रहेंगे, तो ये लोग नहीं बनने देंगे। क्योंकि जहाँ पे भी आप स्टेट देखिए, रामनवमी हो, मुहर्रम हो, पिटाता कौन है? हर जगह हिंदू ही पिटाता, चाहे किसी का भी फेस्टिवल हो। दूसरी बात, वहाँ पे नाम आ रहा है मोनू मानेसर का, तो आपको बता दें अगर मोनू मानेसर का गलती था या बिट्टू बजरंगी की गलती था, उसको मारो ना भाई, हम तो नहीं थे, हम मोनू मानेसर, हम पे क्यों तुम आग फेंक रहे हो, हमको क्यों पत्थरबाजी कर रहे हो? बच्चे को ये लोग मारे हैं, ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं। ये लोग हमेशा किसी का भी फेस्टिवल हो, हिंदू का कोई फेस्टिवल, रामनवमी हो, ये हनुमान जन्मोत्सव हो, हर चीज़ में लोग पथराव किए। हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग कायर नहीं, हम लोग को हिंदू को छेड़ो नहीं, हम लोग ऐसे ही सताए हुए हैं। जिस दिन हम लोग आक्रोशित हो गए, सबको भगाने का काम करेंगे। जी, एक बहुत बड़ी सवाल है कि वही एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है, जिसमें मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि हिंदू को आपत्ति है। सेक्युलर हिंदू, ये ऐसे चाटुकार लोग हैं ना जो पैसा पे अपना तलवार की नोक पे सलवार बदले थे, ठीक है। जो आज के डेट में सेक्युलर हिंदू अपने आप को बोलते हैं, वही है जो तलवार के दम पे सलवार बदले थे। सोचने वाला बात है। मेवात का आप उठा लीजिए, राजस्थान का, जहाँ भी हिंदू पिटता है,
एक भी व्यक्ति, एक भी हिंदू क्यों नहीं बचाने आता है? क्योंकि वो सोचता है कि नहीं नहीं मुस्लिम थोड़ी मार रहा है, वो तो एक आपसी लड़ाई है। आपसी लड़ाई नहीं है, वो हिंदू को मार रहा है, एक मुस्लिम मार रहा है, वो हिंदूवाद जातिवाद फैला रहा है। तो इस चीज़ को हिंदू को समझना पड़ेगा, जात पात में नहीं बढ़ना पड़ेगा। रही बात सेक्युलर की, तो सेक्युलर का इस देश में जगह नहीं, क्योंकि भारत माता के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। इसमें ना ही जिहादी का नाम है, ना ही सेक्युलर हिंदू का नाम है। तो जितने भी जिहादी है, जितने भी सेक्युलर हिंदू है और जितने भी मुगल के वंशज है, उन लोग को इस देश से भगाया करेंगे हम लोग। धर्म को हमेशा राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? धर्म सबसे बेस्ट चीज़ है ना, उसको जोड़ना बहुत सही भी है। क्योंकि एक टाइम पे आप देखिए ना, अभी आपको गीता प्रेस को सम्मान मिला, कांग्रेस उसका विरोध किया। लव जिहाद पे कोई कानून आता है, कांग्रेस का विरोध करता है। धर्मांतरण में कानून आता है, कांग्रेस विरोध करता है। 370 का आता है, कांग्रेस विरोध करता है। तो एक पार्टी जो राम मंदिर बनवा के देता है, 370 हटाता है, जो हिंदू के लिए इतना काम करता है, तो धर्म अगर आप देखिएगा धर्म के लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा राजनीति हम लोग को चाहिए और इस देश में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार सिर्फ हिंदू की सरकार है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे एक मिनट, 14 करोड़ शौचालय जो बना है उसमें क्या सिर्फ हिंदू ही जाता है? 15 एम्स जो बना है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू ही काम करेगा? कुछ नहीं, एजेंडा चल रहा है। अभी जो वैक्सीन आया था, मुस्लिम अब जितने पर बूस्टर डोज लेके घूम रहे हैं, ठीक है। हर किसी के लिए मोदी सरकार काम की है। हाँ, ये अलग बात है, हिंदू तो आइडियोलॉजी है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? ATM आएगा तो मोदी ही, बस। पहला सवाल ये है कि आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इतने सनातनी एकजुट हुए हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पे ही पथराव हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही है। तो हम सब एकत्रित हुए हैं, जो हमारे हिंदू भाई जलाभिषेक करने गए थे नल्लड़ गाँव में, जो ब्रिज यात्रा चल रही थी, ब्रिज मंडल यात्रा, उसमें हिंदुओं पे प्रहार हुआ, उनकी गाड़ियाँ जला दी गई, उन पे गोली चलाई गई। मत करो, जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, अब मेवात पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करो और मेवात का नाम थोड़ा चेंज करो और वहाँ के लोगों को भी सुधारो। वहाँ की नस्लें बिगड़ गई। 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया, वहाँ हिंदू चले गए। हिंदू ने कभी दंगा नहीं किया वहाँ, लेकिन यहाँ का मुसलमान अपने यहाँ से जहांगीरपुरी में आपने देखा होगा, हनुमान जन्मोत्सव की रैली नहीं निकलने देता, कहीं राम जन्मोत्सव का अपना रामनवमी की रैली नहीं निकलने देता। लेकिन आप सोच के देखो ना, पाकिस्तान में क्या हिंदू दंगे करता है? कभी हिंदू सहिष्णु है, वो यहाँ भी दंगे नहीं करता, वहाँ भी दंगे नहीं करता। लेकिन वहाँ यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मेवात इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है, दिल्ली दंगे इसका उदाहरण है, शाहीन बाग इसका उदाहरण है, मुजफ्फरनगर इसका उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जो मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारे हैं, हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे हिंदुओं को ना मारा जाए। हिंदुस्तान हमारा है, ना कि उनके बाप का है। इसलिए हमें कुछ भी करना हो हम करेंगे, लेकिन अपने हिंदुओं के लिए अपनी जान न्यौछावर पे कर देंगे, जान दे देंगे, लेकिन हिंदुओं पे आँच नहीं आने देंगे। हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है, नूह में दंगे हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो वहाँ के दूसरे समुदाय के लोगों ने घेर के, उनके छल कपट से उन्हें घेर के, उन्हें ऊपर से हमला करा गया है, उसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा जब तक हमारे हिंदू जागृत नहीं होंगे। हिंदू भाई सब हम एक है, कोई हमारा वो नहीं है। बाकी मुसलमान से, सरकार से और हमारे कुछ सुनाई कम होती है हम लोगों की। हिंदुओं में कम सुनाई होती है, मुसलमानों की हाल सारी सुविधा मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा कहीं से आ रहा है सबको वो बनाए जा रहे हैं। और हम लोगों के क्या है कि जो हिंदुस्तान के, उनका कोई पावर नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान की गाएंगे वो लोग। धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है जी, पहले तो हमारे जो नूह में हमारे हिंदू समाज के लोगों के अत्याचार हुआ है, पहला तो हमारा वो मुद्दा है। दूसरा, मणिपुर में जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो मुद्दा है। हमारा एक ही वो है कि हम अपनी सरकार को जगाएं, धरना करें, प्रदर्शन हमारा, हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने सिर्फ सरकार के, हमारी ये मांग है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें।